ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस वीडियो में हम श्रवण मास के महात्म्य का दूसरे अध्याय को विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। श्रवण मास की महिमा को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। श्रवण मास के महात्म्य की सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन वाणी को सब्सक्राइब करें। दूसरा अध्याय। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनंत, आपने जो श्रवण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहस्र आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है और आप वैसे ही नर्म हैं। आपके पिता ब्रह्मा बहुत ही उदंत थे, अंत उनका 5वां सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए हैं। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रता चित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम में रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजरी युक्त दल, बिल्वा पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करावे, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामित्र से अभिषेक, चूंकि मुझे अति प्रिय है, उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सच बोलें, कभी भी व्रत रहित ना रहें, पत्तल में भोजन करें तथा वर्ती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रियां निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाला होता है। पंडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पदश्रीना नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम करने पर संग फलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा भक्त भोजन करें, श्रवण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाले संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पति को बृहस्पतिवार का व्रत, शुक्र को जीविंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान और नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है और श्रावण शुक्ला चतुर्थी दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्प आदि है, ऐसा जान लो। सृष्टि के दिन सुपोदन नामक व्रत और 7वीं को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 9वीं को नक्त व्रत का विधान कहा गया है।
शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों का आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रवण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र रोपण करना कहा गया है। द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाक्रम, सभादीप, रक्षाबंधन, श्रावणी क्रम, सर्पबलि और हैग्रीव जयंती होती है। हैग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रवण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रवण कृष्ण पंचमी को मानव कल्प आदि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु को श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुश उपटान और वृषंभो बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी की देवी दुर्गा, दसवीं के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से ये देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उसे उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हे मुनि श्रेष्ठ, इसी मास में प्रायः अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रता चित्त होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य का संक्रमण दिन से 12 अंश 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अध्यय दे। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गंभिस्त नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग, भद्रापद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। यह संपूर्ण विधान करने से यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का साविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने में समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अथवा भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमात्मा रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्याण करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रवण मास के धर्म पालन करें। दूसरा अध्याय समाप्त। धन्यवाद।